कामयाबी भी सुबह की तरह होती है, सोने से नहीं जागने से प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम यहाँ पर मित्रों वृषभ राशि। वृषभ राशि वर्ष 2024 में आप मित्रों आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आपको सटीकता जाननी है, सत्यता जाननी है, इस प्रोग्राम के साथ शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको सटीकता अगर चाहिए तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए मित्रों, उसी के साथ ही साथ आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, वहीं पर मित्रों आपका प्रेम कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर परसेंटेज बाय परसेंटेज हम बात करेंगे। कितने परसेंट कहां पर आपको कितना फल प्राप्त होगा, कौन से ग्रह आपको क्या फल देंगे, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में। वर्ष 2023 की मित्रों अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में आपके ठीक मित्रों आपके एकादश भाव पर वर्ष 2023 में आपके 12वें ब्याह भाव पर यानी कि 12वें भाव पर कौन विद्यमान रहे, केतु राहु महाराज विद्यमान रहे। वहीं पर आपके मित्रों ठीक आपके जहां पर केतु महाराज कहां पर विराजमान थे, आपके ठीक मित्रों 12वें भाव में अर्थात ब्याह भाव में, खर्चे के स्थान पर। तो वर्ष 2023 में आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर इन सब में आपका, जैसे एग्जाम्पल फॉर ऐसे समझिए आप, हम कोई पैसा अपना कोई चीज खरीदने में लगाते हैं। जैसे हमने ये खरीदा तो हमें दिख रहा है कि हम इसको ओढ़े हैं, डाले हैं, पैसा हमारा इसमें फंसा है। जब हमारा पैसा व्यर्थ के कार्य में जाता है, हमें आंखों से दिखता ही नहीं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, उसी को कहते हैं हम व्यर्थ का खर्चा। व्यर्थ का खर्चा वर्ष 2023 में आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर या फिर अन्य किसी में बहुत ज्यादा खर्च हुआ होगा। आपके पास लाभ बिल्कुल नहीं आपको किसी प्रकार का हुआ होगा। वहीं पर मित्रों हम बात करें, केतु महाराज आपके कहां पर विराजमान थे, छठे भाव पर और छठे भाव पर केतु महाराज विराजमान थे, अर्थात आपके मित्रों किसी ना किसी प्रकार की 2023 में छोटी मोटी आपके साथ हो सकता है दुर्घटना भी घटी हो, किंतु उससे आप बाहर निकल गए होंगे। उसी के साथ साथ कमर संबंधी कोई समस्या आपको परेशान की होगी, ऋण कर्जा आपको हो सकता है परेशान किया हो, और साथ ही साथ चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि छठे भाव में, छठा भाव किसका होता है, शत्रुओं का होता है। प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें भी ना ही प्रमोशन हो पाया होगा, ना ही आपकी सैलरी बढ़ी होगी। कहीं ना कहीं ये समस्या आपको सीधी सीधी नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले हम मित्रों बात करेंगे स्वास्थ्य की। वर्ष 2023 में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य मित्रों आपका अगस्त के साथ अगस्त में थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की चिंता रखनी होगी, खान पान पर ध्यान रखना होगा। वहीं मार्च के महीने में, मार्च दो महीने में आपको स्वास्थ्य का, मार्च के महीने में भी अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों सबसे पहले हम आपके बात करेंगे मेन चीज आपके कैरियर की। वर्ष 2024 में आपका कैरियर कैसा रहेगा। आपके कैरियर के स्वामी कौन बनते हैं मित्रों, कैरियर के स्वामी कौन बनते हैं, आपके शनिदेव महाराज बनते हैं। शनिदेव महाराज स्वराशी हैं। बिजनेस व्यापार में आपको वर्ष 2024 में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। बस आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, इसलिए आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जितना हम मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत तो सब हर आदमी करता है, कर्म भी हर व्यक्ति करता है, किंतु आपको दिमाग से कर्म करना है, अपने दिमाग से काम लेना है। बिजनेस व्यापार आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा बस, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, दसम भाव कुंडली का कर्म क्षेत्र माना गया है। और आपके उसके सबसे बड़ी बात है, उसके भाव के स्वामी कौन है, उस भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं। तो यहां पर आपको कर्म करने की आवश्यकता वर्ष 2024 में रहेगी। आप जितना मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपको उससे बेहतर आपको प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि से, दिमाग से बिजनेस व्यापार को करिएगा। वहीं पर खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं, उत्तम लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए मामले शनिदेव महाराज के एंटर में आते हैं, इसके कारक हैं शनिदेव महाराज। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले, जुआ सट्टा आदि से आपको दूर रहना होगा वर्ष 2024 में। ध्यान रखिएगा, शनिदेव महाराज गलत कर्मों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाग्य के स्वामी भी शनिदेव महाराज बनते हैं आपके। जून महीने के बाद में आपके भाग्य में आपके बढ़ोतरी देखी जाएगी। फिलहाल में जनवरी से जून तक भाग्य जो आपका रहेगा 45% आपका रहेगा। जून के बाद आपका मित्रों 50, जब शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे तो आपको और उत्तम फल देंगे, अच्छा फल देंगे, यानी कि आपके नवम भाव का भी फल देंगे, तो आपको और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शुभ, कुछ आप जून के बाद में मित्रों कुछ शुभ कार्य भी कर पाएंगे।
जैसे आप यज्ञ करवाना चाहते थे, दुकान का, घर में शादी विवाह का कोई मतलब किसी प्रकार का शुभ कार्य, ये मित्रों आपका जो किसी प्रकार का शुभ कार्य आप करना चाह रहे थे ये फरवरी के महीने में भी हो सकता है, और फरवरी के बाद मित्रों आपका मई के महीने में हो सकता है, और फिर उसके बाद जून के महीने में निकल जाए। ये 3 महीनों में आपके ये कार्य आपके बन सकते हैं। वहीं पर हम मित्रों बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2024 में? वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मित्रों आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव की स्थिति अच्छी रहेगी, उत्तम रहेगी। मित्रों यहाँ पर आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आपको गुस्से पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष 2024 में ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी उनके मित्रों रिश्ते जो हैं अप्रैल के महीने में फिक्स हो सकते हैं, जनवरी के महीने में फिक्स हो सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके रिश्ते जो फिक्स नहीं हो पा रहे थे, शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी या रिश्ते टूट जाते थे, तो जनवरी के महीने में और जनवरी के साथ ही साथ मित्रों वर्ष 2024 में आपका विवाह, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे तो वर्ष 2024 में आपका विवाह मित्रों 75% तक हो जाएगा। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि मंगल देव की स्थिति अच्छी रहेगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखिए, सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को सूर्यास्त के बाद में शाम को अवश्य पढ़िएगा। शादी में विलंबता हो रही है, अवश्य जल्दी आपकी होगी, क्योंकि आपके अष्टमेश मंगल देव बनते हैं और मंगल देव बजरंगबली को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो आप जो है बजरंगबली की आराधना करिए। साथ ही साथ रेड फ्लावर्स यानी लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करिए। आपके वैवाहिक जीवन में अगर आपकी खटर पटर चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी दूर रह रहे हैं, तो आपके जल्दी ही सही हो जाएगा। वहीं ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए। इस मंत्र का जाप करने से भी कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है वो आपकी अवश्य ही दूर होगी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर आपके मित्रों शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनका कैसा रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? पंचमेश आपके बुध महाराज बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। मित्रों इस वर्ष शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, शादी से पहले प्रेम करते हैं, तो मित्रों आप एक चीज का ध्यान रखना होगा, समय की बर्बादी ना करें। प्रेम की तलाश कर रहे हैं, आपको प्रेम प्राप्त होगा, किंतु समय की बर्बादी ना करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों का प्रेम छूट गया था वर्ष 2024 में जून के महीने में, और जून के साथ ही साथ मित्रों आपका अप्रैल का महीना आपका प्रेम वापस आ सकता है। वहीं नवंबर के महीने में, ये 3 महीनों में जिनका खोया प्रेम है, छूटा प्रेम है, कहीं ना कहीं इन महीनों में आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपकी धन की स्थिति वर्ष 2024 में कैसी रहेगी। आपके धन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके धन के भी स्वामी बुध महाराज बनते हैं। धन की स्थिति वर्ष 2, क्योंकि आप पर ना ढैया चल रही है ना 7.5 चल रही है, इसलिए आप पर कृपा शुक्र की आप पर अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। तो मित्रों यहां पर आपको बताते चलें कि वर्ष 2024 में आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका दूर होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर गलतियां नहीं निकालिए किसी की। छोटी छोटी बातों को माफ करना और साथ ही साथ गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना। सारे लड़ाई झगड़ा आपके घर में, परिवार में जो ग्रह कलेश चल रहा है वो आपका दूर हो जाएगा। वहीं पर मित्रों किन्नर आपको दिखाई दे कहीं तो हरी चूड़ी और हरे वस्त्र उनको दान कर दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। गणेश जी पर हर बुधवार के दिन गणेश जी पर आप दुर्वा से अभिषेक करिए, तथा आप मित्रों जो है मूंग की दाल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके धन की स्थिति उत्तम रहेगी। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश ये आपका दूर रहेगा। तो मित्रों हमने साथ साथ में आपको उपाय भी बता दिए, वो सारी चीजें बताएं कि वर्ष मोटा मोटा आपको बता दिया। बाकी हर महीने के आपको राशिफल के वीडियो मिलते रहेंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। हरे कृष्णा, राधे।